बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उशबा ज़ोम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। कड़ी पकौड़ा की बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सॉफ्ट और मज़ेदार से पकौड़े रेडी करेंगे। 45 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगी। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए दही की ज़रूरत होगी हमें। 300 ग्राम मैंने दही लिया है और 1 अदद आलू लिया है पकौड़ों के लिए। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें यूज़ करेंगे और कुछ धनिया यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसमें डालेंगे बेसन और कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। मैंने यहाँ लिया है 400 ग्राम्स बेसन और बेसन को यूज़ करने से पहले ज़रूर छान लेना चाहिए। अब इसको मैं छान लूँगी अच्छी तरह से। बेसन को छानते वक़्त हमें चम्मच की ज़रूरत होगी क्योंकि इसमें छोटी-छोटी सी बॉल्स सी बन जाती हैं बेसन की और उसको हम रिमूव करेंगे चम्मच की मदद से। अब ये देखें सारा बेसन मैंने छान लिया है। अब इसमें से हम कुछ पोर्शन अलग करेंगे पकौड़ों के लिए और कुछ पोर्शन रखेंगे हम कड़ी को बनाने के लिए। अब यहाँ 150 ग्राम्स बेसन मैं कड़ी के लिए यूज़ करूँगी और बाकी जो 250 ग्राम्स बेसन है वो मैं पकौड़ों के लिए यूज़ करूँगी। अब जो कड़ी के लिए हमने बेसन अलग किया था उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दही ऐड करूँगी। पहले हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और फिर लस्सी बनाने वाली मधानी जो हमारे आम घरों में मौजूद होती है उसकी मदद से हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1.5 से पौने 2 लीटर पानी हम इसमें शामिल करेंगे कुल। तो इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब तकरीबन 1 लीटर पानी मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ और थोड़ा पानी मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। आप ये मिक्सिंग वाला काम ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। तो चलें अब पकाना शुरू करते हैं। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को कट करके मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। और इसमें 3/4 कप मैंने ऑयल का ऐड किया है। कुछ ऑयल हम इसमें तड़के के वक्त यूज़ करेंगे क्योंकि ये इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है हमें। और कुछ पोर्शन मैंने प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो कुछ पोर्शन मैंने प्याज का अलग कर लिया है और बाकी जो प्याज है मैं उसको ब्राउन कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने प्याज ऊपर छिड़कनी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क शेड देना है। अब इस ऑयल में मैं ऐड करूँगी तेज़ पत्ता, तकरीबन 2 अदद ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें मैं साबुत ज़ीरा ऐड करने जा रही हूँ। आप पाउडर की फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का और इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा जब हम इसको मिक्स करके भून लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसको भी ऑयल में अच्छी तरह भूनेंगे और जो हमने प्याज सेपरेट करके रखी थी लाइट कलर वाली वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और कुछ मसाला जात इसमें और ऐड करेंगे जिसमें शामिल है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर भी हम इसमें 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे और नमक भी मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड करने जा रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब मसालों को ऑयल में अच्छी तरह से भूनने के बाद जो हमने मिक्सचर रेडी किया था दही बेसन का पानी के साथ वो मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर देना है और साथ ही हम चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे। अब 1 लीटर पानी का मैंने मिक्सचर रेडी किया था और हाफ़ लीटर पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। हमने बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना, ये तकरीबन इतना ही पानी है कि इसमें कड़ी हमारी बहुत जल्द और अच्छी तरह से पक भी जाएगी। अब चम्मच मैं इसका बाहर नहीं रख रही, चम्मच मैं इसके अंदर ही रहने दूंगी क्योंकि फिर उबाल आने के बाद ये बर्तन से बाहर नहीं निकलेगी। अब हम पकौड़ों का सामान रेडी करते हैं। उसके लिए जो बेसन मैंने अलग किया था उसमें मैंने बारीक कट करके आलू ऐड कर दिए हैं और साथ ही हम इसमें प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ की बारीक कट करके ऐड कर देंगे। आप अगर इसमें बैंगन या पालक वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं। धनिया इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच 3 टेबल स्पून
और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी जिनमें शामिल हैं 2 अदद हरी मिर्चों को बारीक कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। खुश्क धनिया इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसको मैं अच्छी तरह हाथ पे मसल के इसमें ऐड कर रही हूँ। अनारदाना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। अब एक चुटकी मैं इसमें अजवाइन की ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर यूज़ करेंगे और 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी पानी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही, पानी मैं इसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको ऐसे रखेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ देखें कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, लेकिन ये ऊपर नहीं आएगी क्योंकि हमने चम्मच इसमें रखा हुआ लकड़ी का। अब हम इसको हिलाएंगे, ये एक दफ़ा बहुत गाढ़ी सी हो जाती है, आपने परेशान नहीं होना, थोड़ी देर बाद ये खुद ही अपनी असली फॉर्म में आ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। अब पकौड़ों का जो सामान हमने रेडी किया था उसमें मैं ऐड कर रही हूँ मीठा सोडा या बेकिंग सोडा आप इसको कह सकते हैं। इसमें एक चुटकी ऐड करेंगे और साथ ही इसको मिक्स करने के बाद काफ़ी हद तक इसमें से पानी निकल आया है और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप इसमें पानी और ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा ऐड करने से ये बहुत ही फ्लफ़ी से और सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 5 मिनट की रेस्ट देंगे। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके पकोड़े बनाते हैं। अब पकोड़े रेडी करने से पहले एक बोल में मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून दही के शामिल किए हैं और इसमें 1 गिलास पानी का डाल दिया है मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब पकौड़े रेडी करने के लिए मैंने एक पैन में लिया है तकरीबन 2 कप ऑयल और इसको अच्छी तरह से कड़कड़ा लेना है। थोड़ा सा मटेरियल डाल के देखेंगे और फिर जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया हो तो हम इसमें एक एक करके चम्मच की मदद से 5 या 6 पकौड़े हम बना लेंगे और इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे बनाएंगे। दोनों तरफ से पलटते रहेंगे 2 से 3 मिनट के बाद और फिर इसको लाइट गोल्डन सा कलर दे के हमने निकाल लेना है। पकोड़े फ्राई करने के बाद इनको 2 मिनट की रेस्ट देंगे और जो ये मटेरियल हमने बना के रखा था उसमें मैं इसको डिप कर रही हूँ। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको डिप करेंगे और इसको हाथ की मदद से हम दबा के निकालते जाएंगे। इससे एक तो ये सॉफ़्ट हो जाएंगे, आसानी से टूट पाएंगे और बहुत अच्छा टेस्ट भी इनमें आ जाएगा। यहाँ देखें सब पकौड़ों को मैंने डिप करके निकाल के रख लिया है और ये सॉफ़्ट हो गए हैं काफ़ी हद तक। अब कढ़ी भी हमारी पकने के करीब है, ऑयल इसमें नज़र आना शुरू हो गया है। अब 2 से 3 मिनट तक मैं इसको हाई फ्लेम करके पकाऊंगी। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ये घुल चुकी है और गाढ़ी भी हो गई है। अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और इसमें मैं एक एक करके सब पकौड़े रख रही हूँ। साथ ही हम इसके ऊपर धनिया, हरी मिर्च और जो हमने प्याज ब्राउन करके सेपरेट करके रखे थे वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। 1/4 कप ऑयल में साबुत लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा का तड़का मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। बॉइल्ड राइस या रोटी के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।